यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई दिनों से नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की इंतखाबी जंग में सियासत की लैला ताल ठोक रहे हैं। ये कहावत उन पर बिल्कुल फिट बैठती है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सर, ना इधर के रहे ना उधर के। हैदराबाद से आकर यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम के सदर ओवैसी हर कीमत पर सीएम योगी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। इत्तेहाद की लाख कोशिशों के बाद भी ओवैसी को जब कोई सियासी पनाह नहीं मिली तो ओवैसी मायूस हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब ओवैसी मुसलमानों को भड़काते ना हो। यूपी के मुरादाबाद में भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा जैसा कि ब्राह्मणों को मिला, ठाकुरों को मिला, यादवों को मिला, कुर्मियों को मिला, बाघेलों को मिला, राजभरों को मिला, निषाद को मिल रहा है। बताओ फिर मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगा। वैसे तो ओवैसी हर मौके पर आइन की दुहाई देते नजर आते हैं, लेकिन बात जब खुद के फायदे की है तो फिर उनकी खुदगर्जी की सियासत जग उठती है। अखिलेश यादव से मुस्लिम वोट बैंक छीनने पर आमादा ओवैसी वोट के लिए मुसलमानों को बेवजह जेल का खौफ दिखाने से भी बाज नहीं आ रहे, जिस पर सीएम योगी पहले भी चोट कर चुके हैं। मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ओवैसी यूपी में 10 सीटों पर इंतखाब लड़ने का दावा भी कर चुके हैं। इत्तेहाद के लिए राजभर, शिवपाल और चंद्रशेखर से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी ओवैसी की बात नहीं बनी और भड़काऊ भाईजान की सियासत बदस्तूर जारी। इधर बीजेपी ओवैसी की सियासत पर हमलावर है। ओवैसी भी कांग्रेस, सपा और बसपा की ही राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुसंख्यकों को जातिवार बांट देना और अल्पसंख्यक को मुसलमान बना देना। ओवैसी जी, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इसकी चर्चा तो आपने कर दी, लेकिन हक मिलेगा मुसलमानों का वहां सिया को मिलेगा कि सुन्नी को मिलेगा, सैयद को मिलेगा, पठान को मिलेगा, सिद्दीकी को मिलेगा, कुरैशी को मिलेगा कि पासमानदा को मिलेगा, ये नहीं बताया। सरकार को हर वक्त आइन की दुहाई देने वाले ओवैसी शायद इस बात से अनजान है कि जमहूरियत में तोड़ने की नहीं जोड़ने की सियासत कामयाब होती है। यही वजह है कि तमाम तिकड़म अपनाने के बावजूद यूपी की जंग में ओवैसी अकेले नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के वोटों की फसल काटने की फिराक में एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भले ही अपने सियासी नजरिए को सही साबित करने की कोशिश क्यों न कर रहे हों, मगर राजनीतिक जानकारों की निगाह में उनके चुनावी भाषण देश के लोकतंत्र के लिए सेहतमंद कतई नहीं कहे जा सकते। कैमरा पर्सन राम बालक के साथ जब्बार खान, जी मीडिया।